महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछी तो पहले ही से पास हो रखा है और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानंद में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। लोग महिलाओं को ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल। लेकिन बिल गिर गया, क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यार महिला विरोधी है। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछी तो पहले ही से पास हो रखा है और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया, हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनंद फानंद में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनंद फानंद में इसलिए लाया गया कि डिलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता। लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानंद में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था। लेकिन और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। लोग महिलाओं को ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। डिलिमिटेशन लाने की साजिश थी इस बिल के तहत तेजस्वी जी। डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया उबार खबार करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी भाई जहाँ इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत होगा काट देगा, 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल। लागू रहेगी
कई ऐसे जो है फैसले ले, नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट में निर्णय हुआ है। प्रेस अरे रिलीज मोदी जारी यार प्रेस कहता है। रिलीज जारी किया गया। जरूरत क्यों आना आपको? ये बोलने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, हम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा कर, और उनका था कि भाई सपना की नीति जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम लोग को धन्यवाद दिए। अब काम करें ना, काम ज्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसलती है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे? ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहिए कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई है। और दरें उस समय की बढ़ाई गई है सबसे ज्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पे तो कोई सवाल नहीं। लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेंगे। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार।